नामकरण संस्कार नाय भयो, क्योंकि सभी लोग आनंद मनाने लग रहे थे। ब्रज में हल्ला हो रहा था कि लाला भया है, और लाला भी 80 वर्ष की उम्र में हुआ है, तो खुशी कौन नहीं मनाता। पूरे ब्रजवासी ही खुशी मनाने में लगे थे, सो पता ही नहीं चला कि 1 वर्ष कब बीत गया। साक्षात लक्ष्मी जी खजाना में विराजमान हो गई। नंद कछु इतनो जो दियो घन श्याम कुबेर की मति बोरी। कुबेर जी की बुद्धि काम नहीं करती कि इतना धन कहां से आ रहा है, क्योंकि भगवान का जन्मोत्सव है और जितना लुटाएंगे उतना ही बढ़ता रहता है। लक्ष्मी जी विराजमान है खजाने में। आज वसुदेव जी महाराज के मन में चिंता होने लगी कि मेरे पुत्र एक तो 2 वर्ष के हो गए और एक 1 वर्ष के हैं, लेकिन नामकरण नहीं हुआ है। तो वसुदेव जी महाराज के जो कुल गुरु हैं गर्गाचार्य जी महाराज हैं, और नंद बाबा के जो कुल गुरु हैं वह शांडिल्य मुनि हैं। तो वसुदेव जी महाराज ने अपने कुल गुरु से कहा कि महाराज पुत्रों का नामकरण संस्कार तो करके आओ। क्योंकि वसुदेव जी के पुत्र हैं, इसलिए भगवान का जो नामकरण है उनके ही कुल गुरु आके करेंगे। नहीं तो शांडिल्य मुनि चाहते तो कर देते, लेकिन शांडिल्य मुनि अहीरों के कुल गुरु हैं, और गर्गाचार्य जी भगवान गोविंद के। क्षत्रिय यदुवंश जो हैं उनके कुल गुरु गर्गाचार्य जी हैं, और हमारे यहाँ पर जो संगीत मंडली है वे सभी भगवान गोविंद के वंशज हैं। चंद्रवंशी क्षत्रिय राजपूत हैं सभी, और बरसाना से आए भगवान गोविंद के वंशज हैं ये लोग। और इनके वंश में कम ही देखने को मिलते हैं, जिन्हें जादौन बोलते हैं, बहुत कम मात्रा में हैं ये। क्योंकि जब भगवान गोविंद धराधाम को छोड़कर गए थे तो कुछ ही शेष बचे थे, श्राप लगा हुआ था, इसलिए पूरी धरती पर इनके ही वंशज सबसे कम मिलेंगे आपको। जादौन बहुत कम मात्रा में है देखने को। और जो नंद बाबा वाले हैं, जो अहीर जिन्हें बोलते हैं, वे बहुत अधिक मिल जाएंगे, क्योंकि वे नंद बाबा के हैं। वे तो आनंद से रह रहे थे उस समय में, और ये भगवान गोविंद के हैं, इन्हें श्राप लगा हुआ था, इसलिए थोड़े कम मात्रा में रह गए। इसीलिए गर्गाचार्य मुनि नामकरण संस्कार करने के लिए जा रहे हैं भगवान गोविंद का। जब पहुंचे हैं तो नंद बाबा उस समय अपनी गौशाला में बैठे हुए थे। उसके बाहर से ही गर्गाचार्य जी महाराज निकले और संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। नंद बाबा के कानों में आवाज सुनाई दी, तो नंद बाबा पूछने लगे, महाराज आप कहां से आ रहे हैं और कौन हैं? नमन वंदन किया। बोले, भैया हम तो वसुदेव जी महाराज के ब्राह्मण हैं, और हमारा काम क्या है? नामकरण करना, विवाह करना। यदु नाम अहम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वत। मैं यदुवंशियों का कुल गुरु हूं, और यही पूजा पाठ करने का मेरा काम रहता है। तो नंद बाबा ने कहा कि महाराज चौखी याद दिलाई, हमारे भी 2 बालक हैं, लेकिन अभी तक नामकरण नहीं हुआ। तो वसुदेव जी महाराज, गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि भैया हम वसुदेव जी के ब्राह्मण हैं, इसलिए तुम्हारे पुत्रों का तो नामकरण नहीं कर सकते। वैसे गर्गाचार्य मुनि तो जानते हैं कि भगवान गोविंद वसुदेव नंदन हैं, वसुदेव जी के पुत्र हैं, पर बता नहीं सकते नंद बाबा को, क्योंकि वृद्धावस्था में हुए थे एक कन्या, और जो भी योग माया के रूप में उत्पन्न हुई थी।
इसलिए गर्गाचार्य जी ने कहा भैया नामकरण तो हम कर दें, पर आप बड़े बड़े आयोजन करते हो और बड़े आयोजन करने में कहीं कंस को खबर लग गई तो फिर कोई ना कोई राक्षस भेज देगा, इसलिए हम आपके बच्चों का नामकरण नहीं करेंगे। कि महाराज मैं इस बार बच्चों का केवल नामकरण कर दीजिए, कोई भी बड़ा आयोजन नहीं करूंगा। ठीक है, एक काम कीजिए, आप गौशाला में ही दोनों पुत्रों को बुला लीजिए, यहीं पर नामकरण कर देंगे। तो नंद बाबा ने घर पर सूचना पहुंचा दी कि दोनों पुत्रों को लेकर गौशाला में आप आ जाओ। दोनों पुत्रों को लेकर के नंद रानी और माता रोहिणी दोनों पुत्रों को लेकर आ रही है। तो मैया यशोदा ने प्लानिंग की कि जो ज्योतिषी है, जो नामकरण करने जो ब्राह्मण आ रहा है, देखें तो सही सच्चा है या झूठा है, क्योंकि माता बहनें जरूर परीक्षा लेती हैं ब्राह्मणों की, संतों की। देखें तो सही कि आता है कि नहीं आता है, से या वैसे ढोंग करता हुआ घूम रहा है। तो दोनों ने अपने अपने बालकों को बदल लिया। रोहिणी के पुत्र जो हैं मैया यशोदा ने ले लिए और गौशाला में पहुंच गए। गर्गाचार्य मुनि की दृष्टि जैसे ही माता रोहिणी की गोद में बैठे हुए गोविंद को देखा है, विचित्र समाधि लग गई। आंखें भी खुली और मुंह भी खुला रह गया। दोनों माताएं बैठी हैं, मन ही मन विचार करने लगी। लगता है ब्राह्मण कुछ देख रहा है, लेकिन 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया। अब तो दिल की धड़कन बढ़ने लगी माता। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि गौशाला में आते ही पधार गया बाबा जी, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है। आंखें खुल रही हैं और मुंह खुल रहा। आंखों के सामने हाथ घुमाया, लेकिन कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता, क्योंकि समाधि लगी हुई है। और जिसकी अखंड समाधि लगी है वह भगवान में लीन है, उसे नहीं पता संसार में क्या हो रहा है, कोई भान नहीं रहता। दोनों माताओं ने मिलकर के गर्गाचार्य मुनि को झकझोर दिया, और जैसे झकझोरा समाधि टूट गई। बोले हाँ माता जी, आपका जो बालक है बड़ा ही प्रभावशाली है। अरे बाबा आपको क्या हुआ? बोले मैं भविष्य देख रहा था कि बाबा इतना बड़ा भविष्य, हमने समझी कि बाबा आते ही पधार गए। नामकरण संस्कार करने लगे। जो मैया यशोदा की गोद में बैठे हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो सुहृद रमयन बुधई, यह रोहिणी पुत्र हैं और बल की अधिकता है, इसलिए इनका नाम बलभद्र होगा, बलराम होगा। और एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आए हैं, इसलिए नाम संकर्षण भी होगा। मैया ने सोचा कि ज्योतिषी जो है झूठा नहीं है, सच्चा है। तुरंत हीरे की अंगूठी उतारी और बाबा के चरणों में रख दी। और जो मैया रोहिणी की गोद में बैठे हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके तो मैया बहुत नाम हैं। कोई गिरधारी कहता है, कोई नटवर कहता है, कोई बनवारी कहता है, कोई काना कहता है, कोई कन्हैया कहता है, कोई मोहन कहता है। अरे मैया इनके तो अनेक नाम हैं। दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया और वहां से दक्षिणा पाकर के चले गए हैं।